बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी आपके? ठीक है। अच्छा भाई बच्चों, ये पांचवा थ्योरम हम करने लगे हैं 12.1.5। ठीक है, और ये कन्वर्स है, उल्ट है पिछले चौथे थ्योरम का। ठीक है, अगर आपने चौथा रेडी कर लिया हुआ है, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, पहले 4 थ्योरम पीछे बने हुए हैं। ठीक है, वो आप देख सकते हो। तो ये पांचवा जो है ये चौथे का उल्ट है। किस तरह से है वो आप देख लें, समझ लें। और बुनियादी चीज़ें वही हैं जो मैं पहले बताता होता हूँ। डायग्राम बड़ी अच्छी सी बनी हो, आपको इस स्टेटमेंट की समझ हो, क्योंकि ये पेपर में आनी होती है। और जितना ज़्यादा आप इसको समझ लेंगे, बाकी काम आप इजीली कर सकते हैं। देखें, समझने की कोशिश हम करते हैं। एनी पॉइंट, कोई एक नुक्ता होगा इनसाइड एन एंगल, किसी एंगल जाविये के अंदर कोई एक नुक्ता है, इक्वी डिस्टेंट, जो एक जैसे फासले पर है, फ्रॉम इट्स आर्म्स, उस जाविये के जो आर्म है, उसके जो बाजू हैं, इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, तो वो जो नुक्ता है वो उस जाविये के बाइसेक्टर के ऊपर होगा। ठीक है, अब वो किस तरह से, वो आप डायग्राम से समझ लें, डायग्राम से पता चल जाएगा। अब देखें, यहां हमने एक जाविया बनाया हुआ है ए ओ बी। ठीक है ना, ए ओ बी ये एक जाविया है, एंगल है। ठीक हो गया। अब इस एंगल के अंदर ये एक पॉइंट है P, ये वाला, सही है। और इस तरह से ये पॉइंट है कि P से लेके R तक, क्योंकि R किसके ऊपर है? OA के ऊपर। OA जो है उसका आर्म है, बाजू है उस एंगल का, उस जाविये का। तो P से लेके R तक और P से लेके Q तक ये इक्वल डिस्टेंस है, एक जैसा फासला है। ऊपर उसने कहा है इक्वी डिस्टेंट। ठीक है, तो P से R और P से Q ये बराबर है। और बराबर होने की ये देखें उसने निशानी लगाई है, 2 लाइनें लगाता है, एक ऐसे करके और एक ऐसे करके इधर, और 2 इधर उसने लाइनें लगाई हुई हैं। ठीक है, तो ये इक्वल होने की निशानी होती है, तो ये इक्वल है। लेकिन कहता है कि फिर ये जो पॉइंट P है ना, वो इस एंगल के, ये जो AOB एंगल है, इसका एक बाइसेक्टर है। क्योंकि ये देखें डॉटेड डॉटेड जो हम लाइन लगा रहे हैं, ये हमने उसका बाइसेक्टर शो कराया हुआ है। बाइसेक्टर क्या होता है? चीज कि जो किसी चीज को 2 एक जैसी चीजों में कन्वर्ट कर देती है, आधा आधा कर देती है। तो ये जाविया, ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो उसको उसने 30-30 का बना देना है। तो ये P पॉइंट उस बाइसेक्टर के ऊपर आता है, ये हमें साबित करना है। ठीक है, तो बस ये, और जाहिर है फिर वही बात कि डायग्राम अच्छी सी बनाएं, प्रैक्टिस करें, 2 3 4 दफा उसको बना के देखें। अब आपको पता है, जब हमने ये थ्योरम करना होता है तो पहला काम गिवन लिखते हैं कि हमें उस स्टेटमेंट के अंदर क्या उसने बातें बता दी हैं खुद से, जो खुद से उसने बातें बताई हुई हैं वो गिवन के अंदर आती हैं। ठीक है, तो देखें उसने कहा है एनी पॉइंट P है, बिल्कुल सही है, P पॉइंट है, लाइज इनसाइड द एंगल, ये एंगल की निशानी होती है ऐसे करके, इनसाइड द एंगल AOB। AOB जो मैं ये कह रहा था, A से O और O से B, ये एक एंगल है। सच दैट PQ और PR बराबर हैं, मैंने पहले बताया, क्योंकि ये भी उसने कहा भाई गिवन के अंदर है, इक्वी डिस्टेंट है वो। ठीक है, तो P से R और P से Q बराबर है, तो ये भी गिवन में लिखना है। लेकिन वो इस तरह से बराबर है, क्योंकि बराबर तभी होना है जब उन्होंने परपेंडिकुलर होना है। ये भी है, पिछले थ्योरम में हमने भी पढ़ा था कि PQ और OB, मतलब PQ जो है वो OB के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये जो हमारी लाइन है PQ ये वाली, ये OB के ऊपर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री। तभी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, फिजिक्स में भी ये पढ़ा हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम से कम फासला। तो P से Q जो है वो OB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और P से R जो है वो OA के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये बात हम यहां साथ गिवन के अंदर ही लिखेंगे। ठीक हो गया, तो ये गिवन है सारा। अब प्रूफ वही है कि हमारा P पॉइंट जो है वो उस राइट बाइसेक्टर के ऊपर आता है, तो हम प्रूफ के अंदर यही लिखेंगे कि पॉइंट P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ठीक है, कि P पॉइंट जो है वो एंगल AOB के बाइसेक्टर के ऊपर आता है, ये साबित करना है। हमारे जो हम ये कर रहे हैं सारा, एंड पे ये चीज साबित होएगी। आगे कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन जैसे पहले मैंने कहा कि जो बीच में डॉटेड डॉटेड काम किया होता है, ये हमारी कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन यही है कि आपने P पॉइंट को O से मिला देना है। तो हम देखें क्या लिख रहे हैं, जॉइन P टू O, P को O से मिला दे, डन हो गया। अब ये अगेन 4 नंबर का काम हो जाता है, 1 नंबर डायग्राम, 1 नंबर गिवन, 1 प्रूफ, 1 कंस्ट्रक्शन।
4 नंबर हो गए, बाकी 4 नंबर आ जाएंगे इसके अंदर जहां पे हमने स्टेटमेंट और उसकी रीजंस बतानी है। अगेन कहूंगा इसका 1 नंबर है, इसके हमारे 3 नंबर होते हैं। ठीक है, तो देखें बहुत ही इजी है। यहाँ पे आपके सामने है 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं। ठीक है, POR या ऐसे कह लें PRO, ये 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री को बीच में रख लो या O को बीच में, ऐसे मर्जी लिख लें। सो POR और POQ ये 2 ट्राइंगल्स हैं, इन दोनों का मुवाजना करेंगे, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सो देखें हम लिख रहे हैं इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल POR, इन दोनों का मुवाजना, ये जो चीज बनती है ये मुवाजना या इसको वो क्या कहते हैं, कंपैरिजन के लिए यूज किया जाता है कि दोनों को हम आपस में देखने लगे हैं और अल्टीमेटली दोनों ट्राइंगल्स को एक जैसा ले आना है। देखें पहली बात जो हम क्या कर रहे हैं कि एंगल PQO बराबर है एंगल PRO के। अब एंगल कहाँ होता है, मिडल वाले के ऊपर, Q के ऊपर और R के ऊपर। Q और R के ऊपर देखें कौन सा एंगल बन रहा है, ये देखें R के ऊपर ये 90 डिग्री, Q के ऊपर भी 90 डिग्री, तो चूंकि दोनों 90-90 हैं तो फिर बराबर ही हुए ना, और ये हमें गिवन के अंदर पता था, तो इसलिए इसके आगे हम लिखेंगे कि ये गिवन है और जाहिर है कि वो राइट एंगल है, 90-90 का एंगल बन रहा है। डन हो गया, एक बात उसकी साबित हो गई। दूसरी PO बराबर है, PO जो है वो क्या चीज है, P से लेके O तक जो है ये एक सीधी लाइन है, और ये लाइन जो है वो इधर वाली ट्राइंगल को भी यूज हो रही है और ये लाइन जो है इधर वाली ट्राइंगल में भी यूज हो रही है, तो इसलिए वो उनकी कॉमन हुई सांझी दीवार जो हम कहते हैं कि जो हमसाए हैं और उन्होंने दरमियान में दीवार एक ही बनाई और दोनों लेंटर दोनों ने उसी पर डाला हुआ। ठीक है, तो PO बराबर होंगे, और वो क्यों बराबर है, दैट्स बिकॉज के वो कॉमन है, वो चीज उधर भी यूज हो रही है उधर भी यूज हो रही है। तो ट्राइंगल की 2 चीजें हो गई साबित। तीसरी चीज कि PQ और PR बराबर है। अब ये PQ-PR क्या था, P से R और P से Q, ये भी जाहिर है हमने गिवन के अंदर है, हमने गिवन के अंदर ये बताया था, ये देखें कि PQ और PR आपस में बराबर है। उसने कहा था ना कि वो इक्वी डिस्टेंट है, तो इक्वी डिस्टेंस यही होता है कि दोनों आपस में एक जैसे फासले पर होंगे। तो PQ और PR बराबर है, ये भी गिवन के अंदर है, तो हम लिखेंगे गिवन के अंदर है। तो अब देखें ट्रायंगल की, मैंने पहले कहा था 3 चीजें अगर एक जैसी हो जाएं तो दोनों ट्रायंगल्स आपस में बराबर हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे हम लिखेंगे तो सही यही कि ट्रायंगल POQ और ट्रायंगल POR आपस में बराबर हो गई हैं, लेकिन आगे जो रीजन लिखते हैं ना ये वाली, ये कब लिखते हैं, जब आप साबित कर रहे थे उसमें एक चीज 90 डिग्री की भी थी, दोनों ट्रायंगल्स 90 डिग्री की थी ना, उनमें जाविया बन रहा था 90 का, तो इसलिए यहाँ पे हाइपोटेन्यूस, H का मतलब हाइपोटेन्यूस है और S का मतलब साइड, कि एक का हाइपोटेन्यूस ऑफ साइड और दूसरे की हाइपोटेन्यूस ऑफ साइड। ये PO हाइपोटेन्यूस था बेसिकली, क्योंकि देखें 90 के सामने जो साइड होती है हाइपोटेन्यूस है, तो इसलिए PO हाइपोटेन्यूस हुआ है ना, तो इसलिए उसने यहाँ हाइपोटेन्यूस ऑफ साइड कहा है कि एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस साइड दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस साइड के बराबर है, इस वजह से दोनों ट्राइंगल्स बराबर हो गई हैं। और जब आपको पता है ये चीज साबित हो जाए कि दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है, तो फिर तो उनकी हर चीज बराबर हो जाती है। जब हर चीज बराबर है तो उनके जो यहाँ पे O पे जो एंगल बन रहा है POR यानी ये वाला एंगल और POQ यानी कि इस साइड वाला जो एंगल है, ये भी दोनों भी तो बराबर होंगे, तो हम लिख देंगे कि एंगल POQ बराबर है एंगल POR के। ठीक है, और चूंकि ये बराबर है तो फिर बाइसेक्ट हो गया ना। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है कि 2 इक्वल चीजों में डिवाइड करा दिया जाए, तो ये जो OP है ये फिर बाइसेक्टर साबित हो गया, तो हम ये लिख देंगे कि P इज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AO। सही है, लो जी, तो इसको आप कर ले रेडी, डन हो गया ये। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज।